एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर जी। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 6 था। चलो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और हम सर्कल पे करा देंगे, अभी है मेरे पास क्वेश्चन सर्कल पे। फिलहाल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है। एंड y इक्वल्स टू मॉड x, एंड y इक्वल्स टू मॉड x। बोला ये जा रहा है बच्चों, इन दोनों कर्व से, एक पैराबोला है एक लाइन है, इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन होगा उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले फिगर आप समझने की कोशिश करिए। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो पैराबोला बनेगा ये कौन सी एक्सिस की ओर बनेगा, मतलब इसकी एक्सिस कौन सी होगी? पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, गलत बता रहे हो आप लोग। ये पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, पॉजिटिव वाई वाई एक्सिस की ओर। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बच्चों होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जो पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस पे होता है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप में होता है। यहाँ पर फिलहाल क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो ये जो पैराबोला होगा ये आपका होगा जिसकी एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये कर्व का इक्वेशन हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक कर्व तो हमने बना दिया, दूसरा कर्व क्या है? y इक्वल्स टू मॉड एक्स। आपको पता है मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, आइदर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव, ओके, तो ये हमारे लिए एक कर्व नहीं है, ये हमारे लिए दो कर्व है। मतलब एक लाइन नहीं है, कितनी लाइन है? दो लाइन है। ये लीनियर फॉर्म में है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। आपको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो वो कौन सा कर्व देती है? लाइन। तो y इक्वल्स टू एक्स, आपको कौन सा कर्व पहले ड्रॉ करना है? y इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या है? y इक्वल्स टू एक्स कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, x और y ले लीजिए। देखिए जब x की वैल्यू जीरो लोगे तो y की वैल्यू जीरो मिलेगी, x की वैल्यू वन लोगे तो y की वैल्यू वन मिलेगी। इसी तरह से जब x की वैल्यू टू लोगे तो y की वैल्यू टू मिलेगी। तो जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, मान लो ऐसे है, ये वन है ये टू है, यहाँ पे ये वन है ये टू है। तो ये जो लाइन जाएगी y इक्वल्स टू एक्स वाली, ये कुछ ऐसे होगी, बताइए। ये कौन सी लाइन हो गई? ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू एक्स। ओके, एक लाइन और हमारे पास है y इक्वल्स टू माइनस एक्स बच्चों। तो इसमें बस चेंज क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू जीरो वन टू लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगी माइनस टू। तो यहाँ यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? एक तो जीरो कॉमा जीरो रहेगा, दूसरा वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन। मान लो यहाँ पर दूसरी लाइन होगी बच्चों, ये ऐसे होगी क्या? यानी ये जो आप लाइन देख रहे हो ये है y इक्वल्स टू एक्स, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। और बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया हुआ है, लास्ट ईयर बताया हुआ कि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, विक्ट्री टाइप में, वी। यही तो मॉड एक्स का ग्राफ होता है। यहां पर हमने क्या किया, एक पैराबोला का ग्राफ बना दिया, जो पैराबोला था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और दूसरा हमने मॉड एक्स का बना दिया। अब इन दोनों कर्व से, मतलब पैराबोला और इन दोनों लाइन से कौन सा पोर्शन बाउंडेड है? बाउंडेड का मतलब जो क्लोज्ड है, जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कौन सा है, ये है, और इधर से ये, इतना ही एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब देखिए, हाँ बोलो।
बिल्कुल, अगर आपको आता है बिना डायग्राम बना के कर सकते हो तो अच्छी बात है। वैसे ग्राफ बनाना चाहिए। ये सब जितने भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन है, ग्राफ से ही ज्यादा क्लियरली समझ में आते हैं, और ग्राफ के कहीं कहीं पे नंबर रहते हैं, कहीं कहीं पे नहीं रहते, तो हमेशा बनाने की कोशिश करना आप लोग डायग्राम। ओके बच्चों, इसका एरिया निकालना है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, जितना पोर्शन का एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है उसका होगा क्या? हाँ, सिमेट्रिकल है। अब जरा देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पोर्शन है उसका एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बना रहा हूं, आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा। ये एरिया हमें बच्चों निकालना है, ध्यान से समझिए, बस इसी का पहला पार्ट हम ले रहे हैं। इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। इस पॉइंट को हमने ओ बोल दिया, ये ए हो गया। यहां पर आप क्या ले लो, बी ले लो। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको एम बोल दो। ये बताइए इस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताए? मान लो ये पॉइंट है 1,1, यहां पर ये 1,1 है, तो यहां पर जो एरिया निकालोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम ए हाफ। अब यहां पर अब बेस जो है कितना होगा, बेस हो जाएगा 1 और हाइट भी हो जाएगी 1, माइनस लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर डीएक्स को। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/3 एक्स क्यूब, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, और आप इसको जो अप्लाई करोगे तो 1/2 माइनस 1/3, तो आ जाएगा एलसीएम 6, 3 माइनस 2 यानी कि 1/6। ये आंसर कितना आ गया, 1/6। यहां तक समझ में आया सभी को? हाँ जी। हाँ, अभी तो आपने एक पोर्शन का एरिया निकाला है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था कि ये फिगर जो है सिमेट्रिकल है, जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के शेडेड पोर्शन का है उतना ही एरिया सेकंड क्वाड्रेंट के शेडेड पोर्शन का होगा। तो यानी इस पूरे मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो बाउंडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 1/6, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट। आया समझ में? हाँ खुशबू, कुछ बोल रही हो क्या? अभी जैसे 2,2 लेके चल रहे थे, हमने 1,1 ले लिया कि मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअल में है क्या। ये पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट हमें पता चलेगा पैराबोला और लाइन के इंटरसेक्शन से। पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा ए का कोऑर्डिनेट? देखो, इन जो दो कर्व है इन दोनों को आप सॉल्व करो। एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स। करो क्या, एक y की जगह पे x सब्स्टिट्यूट करो, इस इक्वेशन में y की जगह पे x रखो, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर एक्स स्क्वायर। अब करो क्या, लिख दो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, एक बार 0 एक बार 1। x की दो वैल्यू आई, एक बार 0 एक बार 1। अब यहां पर पुट कर दो, जब x बराबर 0 लोगे तो y बराबर 0 आएगा, और जब x बराबर 1 लोगे तो y बराबर 1 आएगा। तो यानी इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि पैराबोला, और ये जो y इक्वल्स टू एक्स, ये जो लाइन जा रही है, ये जो पैराबोला है और ये जो लाइन जा रही है, ये पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से दो पॉइंट पे, एक है 0,0 और एक है 1,1। जो 2,2 होगा वो आगे कहीं आएगा, लेकिन यहां वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा पैराबोला को। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 और 1,1। ये हमने यहां पे सॉल्व करके निकाला है। दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आता है, दोनों कर्व के इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, इसलिए यहां पर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,1 होगा। ये
इस बेस पे बेटा लिखते हैं, हमें एरिया चाहिए था OMABO इस पोर्शन का, जो आप फिगर में ब्लैंक पोर्शन देख रहे हो। अब देखिए इस फिगर में जो आप ब्लैंक पोर्शन देख रहे हो वो कैसे बना हुआ है, ऐसे OM है, ये A है, ये OMA हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये OA स्ट्रेट लाइन नहीं है, O से A तक एक कर्व है, ये आउटर लाइन है, ये बाउंड। तो करते क्या है, बाउंड्री देखते हैं, जिस भी पोर्शन का हमें एरिया निकालना उसकी बाउंड्री देखते हैं। यहां पर आप OA को देखो, जो OA है वो किसका कर्व है, पैराबोला का है कि स्ट्रेट लाइन का है, इसलिए यहां पर हमने पैराबोला का इक्वेशन लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह यहां पे एक्चुअल में लिखा जाता है y dx, और y कहां से निकालते हैं, कर्व के इक्वेशन से निकालते हैं। तो y यहां पर हमारे लिए जिस पोर्शन का हम एरिया निकालना चाह रहे हैं वहां पे कौन सा कर्व इन्वॉल्व है, वहां पे पैराबोला इन्वॉल्व है, इसलिए यहां पे हमने पैराबोला का इक्वेशन लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है वो सर्किल से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का। हमें एरिया फाइंड आउट करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। पहली एक्सरसाइज का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये एक सर्किल है और दो लाइंस हैं, एक है x बराबर 0, एक है x बराबर 2। बोला जा रहा है इन कर्व से बाउंडेड जो भी रीजन आएगा उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये सर्किल का इक्वेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, कल मैंने डिस्कस भी किया था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक सर्किल का इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले इसको ट्रेस करने की जरूरत है, यानी ग्राफ को बनाते हैं, डायग्राम को। एक सर्किल बनाते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस 2 यूनिट हो। ये एक सर्किल है बच्चों जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 यूनिट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें दो लाइंस और ड्रॉ करनी है, एक है x बराबर 0 और एक है x बराबर 2। तो x बराबर 0 का क्या मतलब है, x बराबर 0 का ये मतलब है, x बराबर 0 का मतलब है खुद y एक्सिस। x बराबर 0 कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है कि नहीं। और जो दूसरी लाइन है, वो कौन सी है, x इक्वल्स टू 2। जो दूसरी लाइन है वो कौन सी है, x इक्वल्स टू 2। तो 2 तो यहां पर होगा, 2,0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि रेडियस 2 है। तो बस एक लाइन आप क्या करिए, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया x इक्वल्स टू 2। अब बोला ये जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों के बीच में जो भी रीजन बाउंडेड है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कुल मिला के हमें इसका फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक सर्किल है, दो लाइन्स हमारे पास थी, x बराबर 0 और x बराबर 2। ये x बराबर 0 हो गई और ये लाइन हो गई x बराबर 2। इसके बीच में जो भी एरिया बाउंडेड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा एरिया बाउंडेड हो रहा है, यही एरिया बाउंडेड हो रहा है। इंटरसेक्शन है ही नहीं, ये लाइन बाउंड्री से टेंजेंट का काम कर रही है ना, अंदर से जा रही होती तो ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड पोर्शन कौन सा है, बस इतना बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पोर्शन बाउंडेड है, जितना मैंने शेडेड किया वही तो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लोज्ड पोर्शन ये सर्किल वाला ही है कि नहीं। तो कुल मिला के इसको हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, एरिया इक्वल्स टू लिमिट हो जाएगी 0 से 2, 0 से 2, यहां पे लिखेंगे dx और यहां पे y लिखते हैं। अब y की वैल्यू क्या करते हैं, 0 से 2 dx, y की वैल्यू कर्व के इक्वेशन से। ये कौन सा कर्व यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे सर्किल इन्वॉल्व है। तो सर्किल के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालोगे तो आएगा √4 - x² आएगा क्या,
बस इंटीग्रेट कर लो, फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, 0 से 2। बस इसी को अब लिमिट अप्लाई कर देना, सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। बच्चों आपको 8.2 नहीं करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे केवल वही करना है, बस इतना। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जरूर आएगा बोर्ड में इस चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो भी लॉन्ग में 5 नंबर में। बोला ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई एलिप्स x स्क्वायर बाई 9 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाई एलिप्स एंड लाइन x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 1। दो कर्व हैं बच्चों, एक एलिप्स है एक लाइन है। बोला जा रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बाउंडेड पोर्शन आएगा, हो सकता है कई सारे बाउंडेड पोर्शन आए, उसमें जो सबसे स्मॉलर पोर्शन होगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि दोनों डायग्राम को ड्रॉ करेंगे एक कार्टेशियन प्लेन पे। ओके, तो सबसे पहले एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पर ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। आपको ये पता है एलिप्स दो तरीके से बनते हैं, एक जब मेजर एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस हो और दूसरा कब, जब उसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो। तो यहां पर आप बताइए इस इक्वेशन को देखकर जो एलिप्स हमें यहां पर बनाना है उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, इस वजह से ये जो एलिप्स होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, ये हो गया एलिप्स। अब ये क्या है, लाइन। ये लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, जहां पर ये पॉइंट हो जाता है a, 0, ये पॉइंट हो जाता है 0, b, ये डिस्टेंस b, ये डिस्टेंस a। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आपने ये पढ़ा है कि नहीं, ऐसे। इसी चीज को हमको यहां पे अब ड्रॉ करना है, क्या, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2। तो यानी x एक्सिस, अच्छा पहले तो एलिप्स के वर्टेक्स हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा समझना। ये बताइए यहाँ पे ये मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि a की वैल्यू 3 है। इसी तरह से इस पॉइंट की वैल्यू 0, 2 होगी। और इधर वर्टेक्स का पूछा जाए तो -3, 0 और इसका पूछा जाए तो 0, -2। ठीक है, तो अब आइए जरा लाइन पे। हाँ, तो लाइन पे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, 3 यूनिट का। यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा 3, 0। और यहां से वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 0, 2। एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट हमें कहां से मिलेंगे, ये इंटरसेप्शन वाले पॉइंट से भी यही पॉइंट हमें मिलेंगे कि नहीं। यहां से एक इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, 3, 0। इसी तरह इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना होगा, 0, 2। इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो दोनों कर्व हमने बना लिया कि नहीं बच्चों, हमने एलिप्स भी ट्रेस कर लिया, एलिप्स भी बना लिया, और जो स्ट्रेट लाइन गिवन थी हमने वो भी बना लिया। स्ट्रेट लाइन गिवन थी जिसमें एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट इंटरसेप्ट हो रहा था, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट इंटरसेप्ट हो रहा था। यानी एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा। अब जरा बताइए, यहाँ पे बाउंडेड रीजन तो आपको बहुत दिख रहे होंगे। अगर केवल लाइन और इलिप्स की बात करें, लाइन और इलिप्स से
कितने रीजन बाउंडेड हो रहे हैं, लाइन और इलिप्स से कितने रीजन बाउंडेड हो रहे हैं इस फिगर से बताइए। दो, एक लाइन के ऊपर वाला, एक लाइन के नीचे वाला। अब आप देख के बताइए कौन सा पोर्शन छोटा है, क्योंकि हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। यस, हमें बच्चों इस पोर्शन का एरिया निकालना है, इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए, यहां पे बी, यहां पे बाउंड्री पर लिख लो सी, यहां पे लिख लो डी, इसको बोल दो ओ। तो हमें बच्चों एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ए डी बी सी ए। क्या चाहिए, किसका एरिया चाहिए, किस रीजन का, ए डी बी सी ए, यही एरिया चाहिए कि नहीं। आप चाहो तो यहां पे डी ना लिखो क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, बाउंड्री पर पॉइंट तब लेते हैं जब कर्व होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए बी सी ए बी सी ए का एरिया हमें चाहिए, विच इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से समझिएगा, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ए ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए। ये बताइए किसको नहीं समझ में आया। हम कह रहे हैं कि इस पोर्शन का एरिया हमें शेडेड पोर्शन का निकालना है, वो इक्वल होगा अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पोर्शन आपको दिख रहा है टोटल, उसका एरिया निकाल के, और जो नीचे ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ओ ए बी, इसका एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। वही चीज हमने यहां पे लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, किसी कोई डाउट यहां पे। अब जरा देखिए, आप ही लोग बताएंगे। अब हमें एरिया चाहिए पहले बड़े वाले पोर्शन का, यानी ओ बी सी ए का, किसका, ऐसे वो पोर्शन है ओ बी सी ए ओ, इसका एरिया चाहिए। ये है पार्ट किसका, इलिप्स का है कि स्ट्रेट लाइन का है, ये जो आप ये बाउंड्री देख रहे हो इलिप्स का। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां तक, देखिए यहां पे ये 0 है, यहां पे 3 है, ये 0,0 है, और एंडिंग पे क्या है, ये 3,0, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 3 dx, यहां पे क्या लिखते हैं y, और इस y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इलिप्स के इक्वेशन से निकालेंगे। जरा इलिप्स के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए। क्या मिलेगी, इलिप्स के इक्वेशन से y की वैल्यू आप लोग निकालिए तब तक। वाई स्क्वायर बाई 4 अगर आपसे बोला जाए तो आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, 9 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, सॉरी 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, 4 को आप इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 4 बाई 9, और इंटू में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आप हटा दोगे तो रूट लग जाएगा, यानी कुल मिला के y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होगी क्या, बताइए। आप इलिप्स के इक्वेशन से सॉल्व करके y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी क्या, 2/3 अंडर रूट, अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, 2/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से 3, यहां पे dx, और इस y की जगह पे लिख रहे हैं अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चों। माइनस आगे जो सेकेंड टर्म था वो तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसको हाफ बेस हाइट से सीधा लिख सकते हो हाफ, और बेस ओबी, ओबी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 है कि नहीं ओबी की वैल्यू, और फिर हाइट ओए, ओए की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आगे क्या रहेगा -3। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है हमें, और जो आएगा उसमें से 3 माइनस कर देंगे बच्चों, वो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। हो जाएगा कि करें,
हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइएगा, लिमिट फिर अप्लाई करके इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 3 माइनस लास्ट में आपको कर देना है, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं बता रहा हूं, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का वो लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, और ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं केवल हिंट दूंगा, डायग्राम बताऊंगा, एरिया आप लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे केवल और केवल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे, किसी और मेथड का नहीं। यानी अगर ट्राइंगल भी बन रहा है, अगर ट्राइंगल भी बच्चों बन रहा है तो हाफ बेस हाइट नहीं लगाएंगे वहां पे। अच्छा, कहीं पे अगर ट्राइंगल बनता है, और ये जैसे अभी हम लोग जहां जहां पे ट्राइंगल बन रहा था तो हमने हाफ बेस हाइट लगा दिया, लेकिन अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि नहीं आपको हाफ बेस हाइट नहीं लगाना है, आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो ये 0 है, ये 2,0 है, तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2, और यहां पर ये क्या है? लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन जो भी होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, अगर y बराबर सपोज करो x है, तो यहां पे लिखेंगे x dx, और फिर इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ऐसे ही आपको करना रहेगा, बोला ये जा रहा है कि लाइन है, सेट ऑफ लाइंस आपको दी हुई है, एक लाइन नहीं, यहाँ पे 4 लाइन है। कौन सी? बोला जा रहा है मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1। तो बोला जा रहा है आर, मतलब इससे जो भी बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा, ये एक लाइन नहीं है, ये 4 लाइन है। क्यों? क्योंकि मॉड लगा हुआ है। आपको पता है बच्चों, मॉड एक्स या तो प्लस एक्स होता है या तो माइनस एक्स होता है। इसी तरह मॉड वाई भी या तो प्लस वाई होगा या तो माइनस वाई होगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि नहीं? तो यहां से सबसे पहले चारों इक्वेशन आप लिख लीजिए। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मॉड एक्स भी एक्स, मतलब दोनों की वैल्यू प्लस प्लस में है, तो एक इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? x वाला निगेटिव में हो और y वाला पॉजिटिव में ही हो, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कि x वाला भी निगेटिव में हो और y वाला भी निगेटिव में हो, ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। चौथी पॉसिबिलिटी क्या? चौथी पॉसिबिलिटी ये बन, x पॉजिटिव में हो और y निगेटिव में हो। तो इस इक्वेशन से ये 4 इक्वेशन बच्चों बनी। अब आपका काम क्या है? इन चारों इक्वेशन को आपको ग्राफ पे बनाना है। इन चारों को आपको क्या करना है? ग्राफ पे बनाना है। जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, चाहे तो आप ऐसे करके देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये आप देखो, अगर आप x, यहां पे आप 2 पॉइंट ले लो, अगर आप x की वैल्यू x और y ले रहे हो, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो क्या कोऑर्डिनेट हुआ? 0,1 और 1,0। तो ये पहली लाइन ये बनी, पहली लाइन बच्चों ये बनी। इसी तरह से आप 2-2 पॉइंट हर एक लाइन के लिए लोगे तो लाइन जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी, मतलब 4 लाइन ऐसे बनेगी। ये दूसरी ऐसे हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, और ये चौथी हो जाएगी। ऐसे चारों लाइंस कुल ऐसे बनेंगी। आप चाहो तो 2-2 पॉइंट इसी तरह से सभी में लेना और ग्राफ पे बनाना, ऐसे ही बनेगी। तो देखिए, ऐसे ही चारों लाइंस बनेगी। अब आपको करना क्या है? इस पोर्शन का एरिया निकालना है पूरे में। तो आप करोगे क्या? किसी भी एक क्वाड्रेंट का आप एरिया निकाल लेना। किसी भी एक क्वाड्रेंट में, जैसे ये ट्राइंगल देखो बन रहा है छोटा सा, अगर आप ध्यान देखोगे तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया आपको इंटीग्रेशन का यूज करके इस पोर्शन का एरिया निकाल लेना, और जो भी आंसर आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि चारों ही पोर्शन का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर।